साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग का परमानेंट वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो चुका है और यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की ये जॉब बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आप एलिजिबल होते हैं तो आवेदन जरूर करेंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसे पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं बिना किसी देरी के आज का यह शानदार भर्ती विज्ञापन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह वैकेंसी का विज्ञापन आपका कहाँ से निकला है। देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा यह विज्ञापन निकाला गया है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ से आपका वैकेंसी का विज्ञापन निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देखेंगे IGCAR/01/2024 आपका विज्ञापन क्रमांक है, आप इसे याद रखेंगे। ओपनिंग डेट की बात करेंगे यानी कि आवेदन की बात करेंगे तो 1 जून से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आवेदन आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है 30 जून 2024 तक आप आवेदन करेंगे, यानी कि 1 महीने आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स। और ये जो वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा परमानेंट विज्ञापन निकाला गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये ग्रुप ए की पोस्ट है, यानी कि ग्रुप ए कैटेगरी की पोस्ट है। तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर यानी कि MBBS वाली पोस्ट रहने वाली है। हम देखेंगे पैरामेडिकल एंड नर्सिंग की पोस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर बी फिजियोथेरेपी की पोस्ट है। लेवल 8 का आपको वेतन मिलेगा, 47,600 सैलरी स्टार्ट रहेगी। लेवल 8 यानी कि 47,600 लगभग 60,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट रहने वाली है। एक पोस्ट है, एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट आप देखेंगे 30 साल है और 18 से लेकर 30 साल। और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में तो आपको छूट मिल जाएगी। और नीचे हम देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट सी मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप बी की पोस्ट है, NUR इसका पोस्ट कोड है, NUR 01 नर्स ए की पोस्ट है। पे मैट्रिक्स लेवल 7 का वेतन है, 44,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट रहेगी। इनिशियल कम से कम सैलरी 44,900 मिलने ही वाली है, लेकिन लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 आपका बेसिक पर रहता है और इसमें अलाउंस ऐड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये सैलरी लगभग आपकी 54 से लेकर 60,000 तक बढ़ जाती है, यानी कि 54 से लेकर 60,000 सैलरी आपको मिलेगी स्टार्टिंग में। ठीक है। 27 पोस्ट है टोटल। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है, 18 से लेकर 30 साल। और रिजर्वेशन कैटेगरी में तो आपको छूट भी मिलेगी SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट पोस्ट आप देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ये पैथोलॉजी की पोस्ट है, SAB 01 लेवल 6 का वेतन है, 35,400 से आपका बेसिक पे रखा गया है यहाँ पर। मतलब आपको लगभग 50 से 55,000 से सैलरी स्टार्ट रहेगी। वैकेंसी यहाँ पर 6 है टोटल और एज लिमिट 30 साल रखी गई है। इसी प्रकार आप देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफी में 6 पोस्ट हैं, सेम यहाँ पर वेतन दिया गया है। एक पोस्ट है यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल। नेक्स्ट पोस्ट आप देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट बी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की, यहाँ पर भी 4 पोस्ट है, 35,400 आपका वेतन, 30 एज लिमिट। फार्मासिस्ट की भी पोस्ट यहाँ पर देखेंगे। ये ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर हो चुकी है स्टार्ट। PHM 01 फार्मासिस्ट बी लेवल 5 का वेतन है। तो और यहाँ पर 14 पोस्ट रखी गई है, एज लिमिट थोड़ी कम कर दी गई 25 साल। TNV 01 टेक्नीशियन बी ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, यहाँ पर लेवल 3 का वेतन आ चुका है, 21,700 से आपकी सैलरी स्टार्ट रहेगी। एक पोस्ट है। ECG टेक्नीशियन की भी एक पोस्ट है और कार्डियो सोनोग्राफी टेक्नीशियन की भी एक पोस्ट है। ये सभी तीनों लास्ट की जो पोस्ट हैं 4, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो दोस्तों ये पोस्ट निकाली गई हैं। और यहाँ पर दोस्तों नर्स की पोस्ट है, फिजियोथेरेपी की पोस्ट है। इसके बाद आप देखेंगे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, ये पैथोलॉजी में रेडियोग्राफी में एक्सरे वाले कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। फार्मासिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पर ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, यहाँ पर ECG टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कि यदि आप एलिजिबल हैं तभी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं 4th नंबर पर टेक्निकल ऑफिसर बी यानी कि फिजियोथेरेपी ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड TOB 01 आपको पोस्ट कोड याद रखना होगा। वैकेंसी एक है यहाँ पर, OBC कैटेगरी की पोस्ट है, आप याद रखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन PG डिग्री इन फिजियोथेरेपी में होना चाहिए और विथ मिनिमम 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। किस तरह से, यानी कि 12th आप कीजिए, उसके बाद 4.5 साल का आपके पास BPT डिग्री होना चाहिए, इसके बाद में 2 या 3 साल का MPT डिग्री होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल। वेतन आपने देखा 47,600 इन लेवल 8 का वेतन दिया जा रहा है। आगे आप देखें साइंटिफिक असिस्टेंट सी मेडिकल सोशल वर्कर, यदि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल सोशल वर्क में मिनिमम 50% मार्क्स से पासिंग है
तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, एक पोस्ट जनरल कैटेगरी की। आगे आप देखेंगे नर्स की पोस्ट है, यहाँ पर 27 पोस्ट निकाली गई हैं। कैटेगरी में देखेंगे जनरल की 10, ओबीसी की 7 हैं, एससी कैटेगरी की 4, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे अथवा में लिखा है 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, 12th साइंस सब्जेक्ट से। डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 ईयर्स कोर्स यानी कि जीएनएम नर्सिंग होना चाहिए, प्लस उसका वैलिड रजिस्ट्रेशन एज नर्स फ्रॉम स्टेट या फिर सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया से होना चाहिए। आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है। वेतन लेवल 7 का वेतन का बढ़िया वेतन है, 44,900, लगभग आपको 55 से 60 हज़ार सैलरी स्टार्ट रहेगी आपकी। अगला साइंटिफिक असिस्टेंट बी ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पैथोलॉजी की पोस्ट ये निकाली गई है, 6 पोस्ट यहाँ पर, जनरल की 3, ओबीसी 1, एससी 1 और ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 6 पोस्ट है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम 60% मार्क्स इन बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, आपके पास में बीएससी एमएलटी है, वो भी 60% मार्क्स से पास आउट है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स इन बीएससी, आपके पास में बीएससी होना चाहिए, 60% मार्क्स से पास होना चाहिए। फॉलोड बाई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि यहाँ पर पीजी डिप्लोमा मांगा जा रहा है इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी डीएमएलटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तीनों में 60% मार्क्स से पास होना चाहिए। प्लस यहाँ पर दोस्तों आपको देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी कि पीजी डीएमएलटी मांगा जा रहा है, यानी कि बीएससी के बाद में यदि आपने पीजी डीएमएलटी किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास में 12th स्टैंडर्ड प्लस डीएमएलटी किया है तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पीजी डीएमएलटी एक अलग कोर्सेस होता है, क्योंकि बीएससी के बाद आप कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी एमएलटी होता है, इसके बाद पीजी डीएमएलटी होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वेतन 35,400 इन लेवल 6 का वेतन है, लगभग आपको 50,000 सैलरी स्टार्ट रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट आप देखेंगे पोस्ट कोड SAB02 यानी कि रेडियोग्राफी की पोस्ट है, एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी की। यहाँ पर देखिए मिनिमम 60% मार्क्स इन बीएससी रेडियोग्राफी से होना चाहिए, या फिर यहाँ पर लिखा है मिनिमम 50% मार्क्स इन बीएससी एंड 1 साल का यहाँ पर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, 1 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। तो यहाँ पर दोस्तों बीएससी है प्लस आपके पास में 1 साल का यहाँ पर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, 4 पोस्ट है, तो यहाँ पर भी सेम, यदि आपके पास में बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो बीएससी है प्लस यहाँ पर डिप्लोमा मांगा जा रहा है मेडिकल रेडियो आइसोटो यानी कि DMRIT का है, DFIT या फिर DNMT का है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मासिस्ट बी ग्रुप सी की पोस्ट है, पोस्ट कोड PHM01, वैकेंसी 14 है, जनरल 8, ओबीसी 5, एससी 1। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे 10+2 होना चाहिए, प्लस 2 ईयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस 3 मंथ्स ट्रेनिंग इन फार्मेसी, और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे टेक्नीशियन बी ग्रुप सी की पोस्ट है, यहाँ पर TNB01, TNB02 और 03। ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, यहाँ पर ECG कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कार्डियो सोनोग्राफी टेक्नीशियन, तो यदि आपके पास में एलिजिबिलिटी है तो आप आवेदन जरूर करेंगे। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की, कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि पोस्ट कोड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पोस्ट कोड, कुछ पोस्ट कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका पोस्ट कोड कौन सा है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि नर्स, फार्मासिस्ट एंड TNB यानी कि ECG टेक्नीशियन वाला पोस्ट कोड आपका यहाँ पर है, और जो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट कोड है SAB01 आपका पोस्ट कोड ऊपर वाले में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सिलेक्शन विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर मेथड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 2 बार आपको पार्टिसिपेट करना होगा, यहाँ पर 2 आपके एग्जाम होंगे। 2 एग्जाम कैसे, सबसे पहले आपका यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका लिखित परीक्षा होगी, जहाँ पर आपको 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 75 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल आपका पेपर होता है 225 नंबर का। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। यदि आप इसमें पास हो जाते हैं, इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, तो पर्सनल इंटरव्यू ही आपका फाइनल मेरिट तैयार करेगा। तो एक बात ये हो गई। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे वाली कैटेगरी में नर्स, फार्मासिस्ट एंड TNB 01 से लेकर 03 तक, यहाँ पर आपको 3 भागों में
एग्ज़ाम देना होगा, इन 3 भागों में पार्टिसिपेट करना होगा। स्टेज फर्स्ट प्रीलिम, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट एंड स्टेज 3 ट्रेड एंड स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रीलिम देना है, तो प्रीलिम में 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 1 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 20 साइंस के और 10 आपके जनरल नॉलेज के। और यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन सही करते तो आपको 3 अंक मिलेगा, और यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर पेपर पेन बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा, यानी कि पेपर पर आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा गया है, जहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप प्रीलिम में पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेड एंड स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक दोस्तों। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। ये नीचे आप देखेंगे रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यदि आप निम्नलिखित कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल, एससी के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यदि आप ग्रुप ए की पोस्ट के लिए तो 300 रुपये, ग्रुप बी के लिए 200 और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये रखा गया है। तो आप यहाँ पर देख लें आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा आपका पोस्ट कोड है, उस हिसाब से आपका एग्जाम फीस रहेगा 300, 200 एंड 100 रुपये। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, नीचे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, द कैंडिडेट्स विल बी गिवन चॉइस टू आंसर द क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू इन हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा वो दोनों लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा, हिंदी एवं इंग्लिश में। दोस्तों जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आपका आवेदन सबमिट हो जाता है, उसका जो फाइनल वाला प्रिंट आउट है उसे आपको ले लेना है, क्योंकि आपको वहाँ पर ऑफलाइन भेजना होगा। आवेदन करने के बाद में आपको जो प्रिंट आउट है उसके साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ऑफलाइन भेजना है। तो ऑफलाइन किसे भेजना है, किसे नहीं भेजना है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ नाम दिए गए हैं। यदि आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन आवेदन भी भेजना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर ई, साइंटिफिक ऑफिसर डी, साइंटिफिक ऑफिसर सी, टेक्निकल ऑफिसर बी, साइंटिफिक असिस्टेंट सी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट बी। जैसा कि आप देखें साइंटिफिक असिस्टेंट बी यानी कि जो पैथोलॉजी पोस्ट है, इज बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू ओनली, यानी कि जो पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन माना जा रहा है। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर दीज पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म along with self attested copies of necessary educational experience and other relevant documents to the below address by speed registration post only so as to reach this center on or before 8 जुलाई 2024, यानी कि 8 जुलाई 2024 से पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन सेंट थ्रू नॉर्मल पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है, नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से आपको नहीं भेजना है। अब बात करते हैं भेजना कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन, 3rd फ्लोर, होमी भाभा बिल्डिंग, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम, चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। पिन कोड दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो इन पोस्टों पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं उन लोगों को ये नहीं भेजना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम सेंटर के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे सेंटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यहाँ पर कुछ आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, ये आपके एग्जाम सेंटर है। लेकिन यहाँ पर देखें दोस्तों लिखा है स्क्रीनिंग टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड ट्रेड एंड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड आइदर एट कलपक्कम या फिर एनी अदर प्लेस्ड डिसाइडेड बाई IGCAR। अब हम बताते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो हम बस चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हियर, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के जो विंडो है वो ओपन हो चुका है। 1 जून से लेकर 30 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये है आपका एप्लीकेशन विंडो, यहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे और इन सभी की लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों ये अपडेट मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।